ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयोडोफॉर्म टेस्ट। इससे कई सारे तो आपके डिफरेंसेस सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कोई आपसे पूछ ले, बताइए फॉर्मल्डिहाइड एसीटल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, या कोई आपसे पूछ ले एसीटोन में और ब्यूटेनॉन में क्या डिफरेंस है ना। इस टाइप के सारे क्वेश्चन ये सॉल्व कर देगा। तो इसका यूज बहुत भयंकर है, आप ध्यान रख लीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस वीडियो को टिका टिका के, रोक रोक के, स्टिल करके बार बार पढ़ना है। बहुत ही कीमती वीडियो है ये। तो हेडिंग डाल दें आयोडोफॉर्म टेस्ट। मेन बातें, ये टेस्ट कौन देता है? तो दिस टेस्ट इज गिवन बाय, कौन देता है? 1 मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल आप जानते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। ये जो कंपाउंड है इस टेस्ट को देता है। पहली बात तो ये याद रखिए, जैसे आपने ये लिखा हुआ है, देखिए तो 1 नंबर पे मिथाइल है, तो इसको कहते हैं 1 मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड। तो आपको बस ये याद रखना है, जिसके किनारे पे ये दिखाई दे जाएगा, ये कहलाता है 1 मिथाइल कार्बोनाइल। ये इस टेस्ट को देता है। इसमें आर क्या है? आर एच भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, और एराइल, एरोमेटिक मतलब फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो मेन बात तो ये है ना। दूसरी बात ये, इस रिएक्शन में होता क्या है वो चीज बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये चेक करना सीखेंगे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं कंपाउंड, कौन नहीं देते हैं। तो बस ये चेक करना है, CO के बगल में CH3 का होना जरूरी है। देखिए कैसे, जैसे मान लो कुछ कंपाउंड मैंने यहां पर ले लिया, CH3, CHO, HCHO, एसीटोन, ब्यूटेनॉन, 2-पेंटेनॉन, 3-पेंटेनॉन। ऐसे मैंने कई सारे कंपाउंड ले लिए। और भी ले सकते हैं आप, ये ले लिया आपने, इसका नाम है एसीटोफिनॉन, इसका नाम है बेंजोफिनॉन। ऐसे आपने बहुत सारे कंपाउंड ले लिए, है ना। और चेक करेंगे कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। तो सिंपल बात ध्यान रख लेना, CO के बगल में CH3 होना जरूरी है ना। 1 मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड। तो चेक करिए, एक आध दो, चलो इन्हीं को देखते हैं पहले। तो बताओ, इसमें CH3CO आ रहा है तो ये आयोडोफॉर्म देगा। इसमें आ रहा है CH3CO, नहीं आ रहा है, नहीं देगा। इसमें आ रहा है CH3CO, आ रहा है, यस। इसमें आ रहा है, यस। इसमें आ रहा है CH3CO, यस। इसमें नहीं आ रहा है, देखो CH3, CH2CO, 3rd नंबर पे CO है, CO आना चाहिए 2nd नंबर पे, ये नहीं देगा। इसमें CH3CO आ रहा है, ये आ रहा है, देगा। नाम याद रख लेना, इसका नाम है एसीटोफिनॉन, ये देगा। इसमें CH3CO आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा है, नहीं देगा। इसका नाम है बेंजोफिनॉन। तो पहले आपको यह मालूम होना चाहिए, चेक करना आना चाहिए कि आयोडोफॉर्म टेस्ट, या इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कह देती हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन ये भी कह सकते हैं, है ना। फर्क क्या है दोनों में वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट
केवल वो कंपाउंड देती हैं, ऐसा सत्य नहीं है, लेकिन 90% केसेस में यही फंडा लगेगा CH3CO वाला। इसकी 2 वीडियो हम बनाएंगे। पहली वीडियो बनाएंगे ये 90% वाली बात को देखते हुए, और 10% आपको इसकी मैकेनिज्म से सिखाएंगे कि और भी कंपाउंड इस टेस्ट को देते हैं, है ना। वो सेकंड वीडियो में उसका एडवांस लेवल ले जाएंगे मैकेनिज्म के संग। अभी तो केवल चर्चा इसकी हो रही है जो 90% क्वेश्चन आयोडोफॉर्म टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो ये हो गया क्लियर, चेक करना सीख गए आप। ठीक है, लिख लीजिएगा। देखिए, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाती है। इसको क्या है, एल्कोहल भी इस टेस्ट को देती हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये मिथनॉल है, ये इथेनॉल है, ये 2-ब्यूटेनॉल है, या ये बेंजाइल एल्कोहल है। कोई पूछे क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देती, तो इनको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा। कोई भी एल्कोहल आ जाए उसका ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा। करा दिया, बताइए ऑक्सीडेशन पे HH निकल जाएगा, क्या रह जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। इसका ऑक्सीडेशन कराओगे HH निकल जाएगा, क्या रह जाएगा, एल्डिहाइड। इसका कराओगे HH निकल जाएगा, क्या रह जाएगी, कीटोन। इसका कराओगे HH निकल जाएगा, है ना। ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये बन जाएगा। तो आप कोई भी एल्कोहल आ जाए और पूछा जाए क्या ये आयोडोफॉर्म देगा, तो आप उसका ऑक्सीडेशन करा लो। अब बताओ क्या ये आयोडोफॉर्म देता, नहीं, तो ये भी नहीं देगा। ये आयोडोफॉर्म देता है, यस, ये भी देगा। ये आयोडोफॉर्म देता है, इसके कोने में CH3CO आ रहा, देगा, तो ये भी देगा। क्या ये आयोडोफॉर्म देगा, एक ग्रुप के बगल में कार्बन है, CH3 नहीं है, इसमें CO के बगल में CH3 नहीं है, नहीं दे रहा है, तो ये भी नहीं देगा। तो किसी भी एल्कोहल को चेक करना है आयोडोफॉर्म दे रहा है नहीं दे रहा है, उसका ऑक्सीडेशन कराइए। अगर ये वाली चीज जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर ये आयोडोफॉर्म दे रहा है तो ये भी देगा। हो गया क्लियर? चलिए, तो देखिए हमने इसका कॉन्क्लूजन क्या निकाला है वो देखिएगा। कॉन्क्लूजन ये है, पहला, सारे एल्डिहाइड्स में से केवल एक ही एल्डिहाइड है जो इस टेस्ट को देता है। तो पहले बात करेंगे एल्डिहाइड की। ओनली एसीटल्डिहाइड, केवल यही है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। आप कोई और एल्डिहाइड लिख के देख लो। अभी आपने लिखा था फॉर्मल्डिहाइड, आपने लिखा प्रोपेनल्डिहाइड, आपने लिखा बेंजल्डिहाइड। बता दो अगर कोई दे रहा हो इस टेस्ट को। किसी में CH3CO आ रहा है, नहीं आ रहा है। कहां आ रहा है CH3CO? तो केवल यही है जिसमें CH3CO आता है। तो एल्डिहाइड में केवल ये देता है आयोडोफॉर्म। दूसरा, अगर हम कीटोन की बात करें तो केवल 2-alkanone, जब सेकंड नंबर पे कीटोन होगी तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगी। देखो कैसे, 1 2, अब आगे आप चाहे 50 कार्बन लिखते चले जाओ। अगर सेकंड नंबर पे कीटोन आ रही है 2-alkanone तो इस टेस्ट को देगी।
अब चाहे 3 कार्बन हो, 4 हो, 4000 हो, अगर आपके पास मान लीजिए 2 की बजाय 3 नंबर पे कीटोन आ गई, 1 2 3, तो कभी भी टेस्ट को नहीं देगी। केवल 2 एल्केनॉन, क्योंकि 2 नंबर पे जब कीटोन होगी तभी तो सेटअप बनेगा CH3CO, 1 मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना। तो ध्यान रखो, जब भी सेकंड नंबर पे कीटोन आ जाए, कोई आपसे कहे 2 ब्यूटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, 2 हेक्सेनॉन, कितने भी कार्बन हो, 2 नंबर पे कीटोन हो तो आयोडोफॉर्म होगा। 3 पे हो जाए, 4 पे हो जाए, कभी भी आयोडोफॉर्म नहीं देगा। तीसरी बात, अगर हम एल्कोहल की बात कर लें तो केवल 2 एल्कोहल इस टेस्ट को देती हैं। कौन कौन सी? एक तो इथेनॉल, अभी चेक करना सिखाया था ऑक्सीडेशन से, और एक जब भी सेकंड नंबर पे एल्कोहल आएगी, 1 2 सेकंड पे एल्कोहल आगे, चाहे 50 कार्बन हो, लेकिन सेकंड नंबर पे जब भी एल्कोहल आएगी, 2 पेंटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 हेप्टेनॉल, 2 पे एल्कोहल आ जाए या 2 पे कीटोन आ जाए, तभी इस टेस्ट को दे पाएगा जी। तो ये इस टेस्ट को देती है। अगर एल्कोहल 3 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, तो रिएक्शन को नहीं देगी। तो ध्यान रखिए, एल्डिहाइड में केवल ये देती है, कीटोन में ये देती है, और एल्कोहल में ये दोनों इस रिएक्शन को देती है। तो क्लियर हो गया। तो पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए इस टेस्ट को कौन देता है। मुझे लगता है वो आप ढंग से समझ गए। अब आपको समझाते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है। अभी तो चेकिंग कर रहे थे हम, है ना। देखिए, तो इस पे क्वेश्चन बताऊं पहले कैसे बनते हैं पेपर में, जो हमारे काम की। देखिए, क्वेश्चन ये है कि पेपर में क्वेश्चन आ गया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन। इसमें जर्नली वो क्वेश्चन आएंगे, जर्नली जिनमें ग्रुप एक जैसा होगा, जैसे एल्डिहाइड एल्डिहाइड, कीटोन कीटोन, एल्कोहल एल्कोहल, तब आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा आयोडोफॉर्म। देखो कैसे। किसी ने कहा ये मीथेनल है, फॉर्मल्डिहाइड, और ये इथेनल है, या ये इथेनल है, ये प्रोपेनल है, 3 कार्बन, या कोई आपसे कहे ये इथेनल है और ये बेंजल्डिहाइड है, या कोई आपसे कहे कि ये मिथनॉल है, ये इथेनॉल है, या कोई आपसे कहे कि ये एसीटोफिनॉन है, ये बेंजोफिनॉन है, ये बेंजोफिनॉन है, या आपसे कोई कहे कि ये तुम्हारे पास 2 ब्यूटेनॉल है और ये 1 ब्यूटेनॉल है, या कोई आपसे कह दे कि ये 2 पेंटेनॉन है, कीटोन है, और 3 पेंटेनॉन है। तो इन सब का आंसर जब ग्रुप सेम हो, देखो एल्डिहाइड 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 एल्डिहाइड, एल्कोहल एल्कोहल, जर्नली 90% केस में जब ग्रुप सेम हो और डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग पे स्ट्राइक करना चाहिए आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आप बताओ इनमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें आ रहा है CH3CO, ये नहीं देगा। इन दोनों में ये देगा, एक ही एल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है, ये नहीं देगा। ये देगा, ये नहीं देगा। अब बताओ इन दोनों में कौन सी एल्कोहल देती है, अभी चेक करना बताई थी। इसमें एसीटोफिनॉन COCH3 आ रहा है,
ये नहीं देगा। इसमें देखो मैंने बताया था एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करा दो, ये देगा। सेकंड नंबर पे एल्कोहल है, फर्स्ट पे नहीं देगा। ऐसी 2 वाली कीटोन देती है, 2 एल्केनॉन, 3 वाली नहीं देगी। 1 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन नहीं देता है। तो वो चेक करना पूरा विस्तार पूर्वक मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं बताता हूं कि ये होता क्या है, कैसे रिएक्शन होता है, वो लिख लीजिएगा। लिख लो पहले से। देखिए, इसमें करते क्या है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, CH3CO, ऐसे करके एक एग्जाम्पल ले लिया। हेलो फॉर्म रिएक्शन में आपको हेलोजन लेना है और संग में लेना है NaOH, कोई भी एल्कली रिएक्शन करा दीजिए। अगर यहां आयोडो फॉर्म हो तो आप आयोडीन ले लें, कोई भी हेलोजन आप ले सकती हैं, ये ले लीजिए। फंडा एक ही होना क्या है समझो। देखो, समझाने का आसान तरीका समझा रहा हूं क्या होता है। जिसके किनारे पे CH3CO आ रहा है, पहली बात वो आयोडोफॉर्म देगा, आपको मालूम है, ये हेलोफॉर्म देगा। तो आप क्या करना, ये जो CH3 दिखाई दे रहा है ना, इस पे हाथ रख लेना, क्योंकि यही CH3 इसके संग मिलकर हेलोफॉर्म बनाएगा, CHX3। आयोडोफॉर्म टेस्ट है तो X की जगह I लिख दो, Cl है तो ये लिख दो। तो ये वाला जो CH3 है, एक कार्बन, ये इसके संग मिलकर ये बनाता है, इसी की वजह से इसका नाम ये रखा गया है। जैसे आयोडोफॉर्म बन रहा है तो नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म बन रहा है तो रिएक्शन का नाम हेलोफॉर्म टेस्ट। बाकी ये तो निकल गया, इसको यहां से निकाल दो धीरे से, इसने तो ये बना दिया। बाई प्रोडक्ट क्या है, तो इधर से स्टार्ट करिए, CH3 CH2 CO और ONA इधर से ले लो, तो क्या बन गया, CH3 CH2 CO ONA, ये संग में बन जाएगा। लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है, इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब तो इससे है प्लस। कैसे, CH3 CH2 CO ONA इधर से ले लो, और बाकी कंपोजिशन ध्यान रखना, 3 ये 4 ये। देखो 3x खर्च हो चुके हैं, तो 6 में से 3x बचे हैं और 3 Na बचे हैं, क्योंकि एक यूज हो चुका है, तो 3 NaI बन जाएगा और प्लस वाटर। तो मेन चीज पे ध्यान दो। अब जैसे सिमेट्री से बताओ, ये रिएक्शन है, ये लिखा है, तो क्या होगा, ये तो बना देगा आयोडोफॉर्म। बाकी इस पे हाथ रख लो, इधर से चालू हो जाओ, CH3 CH2 CO ONA, ये बन गया, है ना, सिमेट्री है। और ये क्या बचेगा, जो बचा हुआ है, 3 ये ले लो, 4 ये, तो यहां बन जाएगा 3 NaI प्लस वाटर। ऐसे ये मान लो, सवाल को मैं बदल देता हूं। किसी ने कहा ये एसीटोफिनॉन है, एसीटोफिनॉन, बताइए आयोडोफॉर्म देगा, यस, CH3CO आ रहा है। तो क्या करते हैं आयोडोफॉर्म में, बताइए, आयोडीन ले लिया और NaOH ले लिया, 3 और 4 का कंपोजिशन। तो मैंने क्या समझाया ट्रिक, कि CH3 को हटा दो। ये जो CH3 है कार्बन, ये आयोडीन के संग मिलकर आयोडोफॉर्म बनाता है, इसके येलो क्रिस्टल्स बनते हैं, इसीलिए इसका नाम आयोडोफॉर्म टेस्ट है। अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसके आगे ONA लगा दो, तो ये बाई प्रोडक्ट हो गया, और बाकी तुम जानते ही हो, 3 I 3 Na बची। ये सब बाई प्रोडक्ट हैं जो आप देख रहे हैं। मेन चीज इसके अंदर ये बन गई, देख लीजिएगा आप, आयोडोफॉर्म बन गया इसके अंदर।
है ना, ये होता है रिएक्शन। अच्छा, आप इसकी जगह पे एक बात और ध्यान रख लीजिए, कभी कभी पेपर में आती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो ये है लाइन, इसको समझो कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके संग में कि मैं इस चीज को भी यूज कर सकता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है इस तरीके से एक बड़ा कंपाउंड, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, और जरूरी नहीं है कि मैंने NaOH और आयोडीन ही ली। पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि इसका रिएक्शन मैंने NaOI पे करा दिया। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूं, NaOH और आयोडीन मिलकर यही बनाते हैं। तो ये मेन प्रोडक्ट है, आप NaOH और आयोडीन की जगह इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होगा वही जो हुआ है। क्या? ये जो CO के किनारे पे CH3 है, ये बना देगा आयोडोफॉर्म, और बाकी इसको हटा दो, ये लो। अब जो बचा है इसके बगल में क्या लगा देंगे? ONA, ये बाई प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में? ये जो बनाया ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये बन गया। मतलब समझा ये रहा हूं कि NaOH और आयोडीन की जगह ये भी ले सकते हो आप। मतलब कोई भी हैलोजन प्लस आप एल्कली ले सकते हो, ये कहने का मतलब है। हैलो फॉर्म लिखना है तो X2 लिखो। X क्या है? हैलोजन है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखना है तो फिर आपको आयोडीन लेनी पड़ेगी। रिएक्शन सेम है ना। इसकी जगह पे ये भी हो सकता था जो आपने पढ़ा है, इसकी जगह आप कोई और भी ले सकते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है यही एल्कली लो। मान लो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और X2 की जगह क्लोरीन ले लिया, तो आप जानते हो ये मिलकर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। पढ़ा था हेलो एल्कीन, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो जैसे आपने यहां पर ये इन दोनों का मिक्सचर ये लिया है, ऐसे इन दोनों का मिक्सचर ये भी ले सकते हो, रिएक्शन सेम हो, है ना। जैसे मान लो, तुमको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लो पेपर में ये लिखा हुआ है, बताओ ये आयोडोफॉर्म देगा? CH3CO आ रहा है, देगा? यस। तो आपने जरूरी नहीं है NaOH लेना है, आपने मान लो ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आपने इन दोनों के मिक्सचर की जगह हो सकता है आपने ये ले लिया, क्या? ब्लीचिंग पाउडर। जैसे इसमें लिया था ना मिक्सचर, ये इसको भी ले सकते हो, फंक्शन सेम है। क्लोरीन लोगे, देखो किनारे से इसको हटा दो, ये तो इसके संग क्या बना देगा? क्लोरोफॉर्म। आयोडीन लोगे तो आयोडोफॉर्म, और ये जो बचा है तुम्हारे पास ये इसके संग मिलकर क्या बना लेगा? एसिड डेरिवेटिव। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो ये बन जाएगा, है ना। तो ये ले लो, ये ले लो, एक ही बात होती है, ये समझाना चाह रहा हूं। ऐसे ही आप इन दोनों को ले लो या इसको ले लो, एक ही चीज है ना। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं लास्ट, वो क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। कि मान लीजिए पेपर में एक क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, है ना। इसको साफ करके लिख देते हैं। ये आ गया पेपर में क्वेश्चन, और किसी ने आपसे कह दिया कि इसका रिएक्शन आप NaOI पे कराइए, या इसका रिएक्शन इस पर करवाइए।
तो ये एक ही बात है, ये समझा रहा हूं मैं आपको। या किसी ने कहा आप इसका रिएक्शन NaOH की जगह बेस ये ले लो, करा दो इसका रिएक्शन, कराइए। तो ऐसे करा लो या ऐसे करा लो, एक ही बात है, इसी से तो बना ही है। तो पहली बात बताओ, ये आयोडोफॉर्म देगा? यस, CH3CO आ रहा है। तो तरीका क्या समझाया है कि इसको यहां से काट दो, इसकी तो बना दो आयोडोफॉर्म, और बाकी जो पोर्शन है उसमें CO के आगे ONA लगा दिया करो, बस। CO के आगे ONA लगा दो, बाकी बाई प्रोडक्ट है, सोडियम आयोडाइड वाटर है, जो ट्रिक्सिन, जो मेन चीज। तो मेन प्रोडक्ट ये बन गया येलो प्रेसिपिटेट, येलो क्रिस्टल्स बन गए इसके, है ना। तो अब ऐसे करा लो या ऐसे करा लो, बात तो एक ही, यही बनना है। ऐसे ही मान लो ये ले लिया, तो तरीका वही है कि इसे काट दो, इसका तो बना दो, यहां पर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, और बाकी आप जानते हो ये जो भी लिया है, ये देखा करो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, सोडियम की तो 1 थी, तो आपको इसके 2 मॉलिक्यूल लेनी है, ध्यान रखें। तो क्या बन जाएगा ये CH2 CH2 CO होल ट्वाइस Ca। तो आपको ये 2 लेने पड़ेंगे, है ना, ये ध्यान रखिए, यहां 2 बन जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो सारे इसी से निकल आएंगे आपके बोर्ड या कंपटीशन के, नीट के हो, JEE के हो। इसकी एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें आपको इसकी मैकेनिज्म समझाएंगे और कुछ स्पेशल केस इसके बारे में और समझाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन होता रहे।